और इनका परिचय कराते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये कभी भारत पाकिस्तान की सरहद पर थे, भारत की सीमाओं की सलामती के लिए पाकिस्तानी फौज से मुकाबला कर रहे थे। आज ये दिल्ली यूपी की सरहद पर है। मोर्चा फतेह करके जाएंगे। हमारे काले कानून लगा रखे उसको वापस ले जाए, आज ही हम पीछे हट जाएंगे। ये दोनों मेडल 1965 की लड़ाई में हिस्सा लेने के बदले मिले थे। हम कच्चे पैर ही नहीं हैं, हम तो अपने पक्के पैर जमा के आए। हमारी शहीदी भी हो जाए हमें कोई परवाह नहीं है। मोर्चा फतेह करके जाएंगे, जब तक मोर्चा फतेह नहीं होता तब पीछे नहीं हटेंगे हम। हजारों लाखों किसान जो दिल्ली की सीमाओं पर चारों तरफ हैं, उनमें से एक है। जवान भी रहे हैं और किसान भी हैं। कैसे बहुत सारे फौजी, पूर्व फौजी या ऐसे बहुत सारे किसान जिनके 2 बेटे 3 बेटे फौज में हैं, सरहदों की हिफाजत के लिए गोलियां खा रहे हैं या दुश्मनों के सामने सीना तान कर खड़े हैं। उन फौजियों के पिताओं को या ऐसे फौजियों को क्या कहा जा रहा है आज की तारीख में, आपको पता होगा। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ एक खास शख्स है। करीब 75 साल इनकी उम्र है। इन्हें ये 2 मेडल मिला था। जानते हैं कब मिला था? 1965 की लड़ाई में हिस्सा लेने के बदले। और इनका परिचय कराते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इनकी उम्र है 75 साल और इनका नाम है जो इस मेडल में लिखा है, और उसके बाद मैं बताता हूं ये मेडल इन्हें क्यों मिला। देसा सिंह। इनका नाम है देसा सिंह। ये कभी भारत पाकिस्तान की सरहद पर थे, भारत की सीमाओं की सलामती के लिए पाकिस्तानी फौज से मुकाबला कर रहे थे। आज ये दिल्ली यूपी की सरहद पर है अपने हक की लड़ाई के लिए। आज ये किसान हैं, लेकिन तब फौजी थे। और 2 मेडल इन्हें मिले थे। इनके हाथ में 2 मेडल हैं। ये दोनों मेडल 1965 की लड़ाई में हिस्सा लेने के बदले मिले थे। तब ये कश्मीर में पोस्टेड थे। और मैं इनसे परिचय कराऊं उससे पहले इस मेडल में पढ़ के बताता हूं। ये मेडल है रक्षा मेडल। इस पर 1965 लिखा हुआ है। एक तरफ अशोक स्तंभ है, ये आप देख सकते हैं, और इधर रक्षा मेडल, ये 1965 इस पर लिखा है। दूसरा मेडल है, इस पर लिखा है समर सेवा स्टार 1965, और इसमें इनका नाम लिखा है देसा सिंह, और इनका नंबर लिखा हुआ। अब इसको आप लीजिए और प्रणाम करता हूं आपको। अब अपने बारे में आप बताइए। और ये आपको बता दूं कि ये दिल्ली यूपी गाजीपुर जो बॉर्डर है, वहां एक किसान के तौर पर धरना प्रदर्शन और कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध जताने आए हैं और यहाँ बैठे हैं। आप कब से कब तक थे फौज में? 65 की लड़ाई में थे तो कहाँ रहे और क्या क्या आपकी ड्यूटी? हाँ, पूरी सर्विस में रहे। JNK में रहे। श्रीनगर निशारा चंगड़ सेक्टर था, रजौरी पुंछ के पास। किस रेजिमेंट में थे? 31 हैवी मोटर रेजिमेंट। और वहाँ क्या गनर थे, क्या थे? हम गनर थे, गन चलाने के लिए। कौन सी गन चलाते थे तब? हैवी मोटर रेजिमेंट। हैवी मोटर रेजिमेंट में थे, गन चलाते थे, गनर थे। आज किसान हैं। और मैं इसलिए इनको आपके सामने आप सबसे परिचय कराना चाहता हूं कि ऐसे बहुत सारे फौजी, पूर्व फौजी या ऐसे बहुत सारे किसान जिनके 2 बेटे 3 बेटे फौज में हैं, सरहदों की हिफाजत के लिए गोलियां खा रहे हैं या दुश्मनों के सामने सीना तान कर खड़े हैं। उन फौजियों के पिताओं को या ऐसे फौजियों को क्या कहा जा रहा है आज की तारीख में, आपको पता होगा। कोई पाकिस्तान का एजेंट कहता है, कोई चीन का एजेंट कहता है, कोई देश के दुश्मनों के साथ किसी की मिली भगत बताता है। तो इसलिए इनका परिचय बीच में, चूंकि ये पंजाबी हैं, पंजाबी शायद हिंदी कम बोलते होंगे, कोशिश करूंगा फिर भी इनसे समझने की। और आप सब ऐसे लोगों को सलाम करते हुए समझिए कि किस किस तरह के लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कितने साल रहे फौज में आप? पूरी सर्विस करके आए जी। पूरी सर्विस करके। साल कुछ अंदाजा है कितना साल? अभी अंदाजा नहीं। तो 65 की लड़ाई का कुछ बताइए कि उस समय कहाँ ड्यूटी पर थे? हाँ, हमारी ड्यूटी निशारा चंगड़ सेक्टर रजौरी पुंछ एरिया में। तो दुश्मनों से कभी आपका मुकाबला हुआ? हमारे आगे इन्फेंट्री पलटनी होती थी, हम पीछे हमारा हैवी मोटर गन थी, रेजिमेंट थी। हमारा गोला जो ऊपर से जाता था। तो वहाँ कितने दिन तैनात रहे 65 की लड़ाई में? हम 2-3 साल रहे वही। उसके बाद पोस्ट होगी हमारी।
उसके बाद कहाँ हुई? उसके बाद हम गए थे जलंधर में, पीस एरिया में, आगे लड़ाई के बाद हम और कहाँ के रहने वाले? सकंद हम डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत। पीलीभीत के रहने वाले। 75 साल उम्र है आपकी? 75 साल। 75 साल उम्र है। जब भारत और पाकिस्तान की सेना आमने सामने थी तो ये सरहद पर थे, कश्मीर इलाके में, और गनर थे जैसा कि इन्होंने बताया। अब यहाँ सरहद पर हैं, बट ये सरहद यूपी और दिल्ली की सरहद है। और इस बार क्यों है? क्योंकि मोदी सरकार से कृषि कानूनों पर विचार करने, वापस लेने की मांग के लिए हजारों लाखों किसान जो दिल्ली की सीमाओं पर चारों तरफ हैं, उनमें से एक है पूर्व फौजी। बार बार इनका परिचय जानना आपको जरूरी है। क्या चाहते हैं सरकार से आप? क्योंकि अब तो मोदी जी ने कहा है, कृषि मंत्री कह रहे हैं कि अब जो हमें करना था कर दिया, प्रस्ताव भेज दिया, वापस नहीं ले पाएंगे। बिल्कुल वापस लेने पड़ेंगे। हम अपनी हक ले के रहेंगे। जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ उठेंगे नहीं। और ऐसे मोर्चा फतेह करके जाएंगे। मोर्चा फतेह करके जाएंगे। और फौजियों के लिए फतह का बहुत मायने रखता है, और सिखों के लिए भी। तो मोर्चा फतह करना आसान नहीं है। अब सरकार कह रही है कि हमने जो सुझाव प्रस्ताव देने थे दे दिए, अब थोड़ा आप भी सोचिए, 2 कदम आप भी पीछे हटिए। हम तो कहते हैं जो उसने वो तीनों हमारे काले कानून लगा रखे उसको वापस ले जाए, आज ही हम पीछे हट जाएंगे। जब तक काले कानून वापस नहीं लेती तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। और अगर वापस नहीं लिया तो अड़े रहेंगे, लास्ट तक अड़े रहेंगे, फतेह करके मोर्चा जाएंगे हम। लेकिन आपको पता है, सरकार कह रही है कि कुछ कुछ चीज़ें जो किसान चाहते थे उसको हमने उसका रास्ता निकालने को तैयार हैं। तो सरकार कह रही है किसान जिद पर अड़े हैं, उसमें जो किसान का डर था उसका रास्ता हम कुछ निकाल रहे हैं। जब ये काटा फ्री कर रहे थे, जो क्यों नहीं उस रूल को पीछे हटा देते? उस रूल को पीछे हटा दे। तो आपकी 75 साल उम्र है, अगर ऐसे ठंड का मौसम है, अभी तो ठंड कम है, 10 दिन के बाद और ठंड पड़ेगी। हम कोई हमारी शहीदी भी हो जाए हमें कोई परवाह नहीं है। मोर्चा फतेह करके जाएंगे। जब तक मोर्चा फतेह नहीं होता तब पीछे नहीं हटेंगे हम। आपके परिवार में और कौन है? परिवार में बच्चा है, लड़के हैं। क्या करते हैं बेटे? खेती करते हैं जी, वहीं गांव में। गांव में। और कौन है? बच्चे, बेटा है? पोता है। तो यहाँ कितने दिन से आप गाजीपुर बॉर्डर पे? हम 8 दिन से। और सोते कहाँ? ऐसे ही? ऐसे जहाँ टाइम मिल गया वहीं अपना टाइम पास कर लेते हैं। ट्रालियों में सो रहे हैं। हमारे पास अपना पूरा प्रबंध लेके आए हैं। 10 कट्टे आटे के लेके आए हैं, 2-3 बोरी खंड की लेके आए हैं, 2 पीपे तेल के लेके आए हैं। अपना पूरा रास्ता पट्टियाँ समेत हम आए हैं। हम कच्चे पैर ही नहीं हैं, हम तो अपने पक्के पैर जमा के आए हैं। आपकी कितनी ज़मीन है? हमारी ज़मीन है 10 एकड़। तो क्या खेती करते हो आप? खेती तो सब होती है, गन्ना भी होता है, धान भी होता है, जो फसलें बोने वाली बोते हैं। चलिए, तो ये 10 एकड़ ज़मीन है, गन्ना और बाकी फसलें बोते हैं, और उसके बाद अभी यहाँ दिल्ली के पास यूपी बॉर्डर पर हैं, ट्रैक्टर में सोते हैं। और सरकार किसान के लिए जो कह रही है, सरकार का जो दावा है कृषि कानून किसानों के हित के लिए, उस कानून के खिलाफ आंदोलनरत है। और सिर्फ सलाम करते हुए, और ये मेडल इनके पास है, एक बार आप दिखाइए मेडल, दोनों ऐसे दिखाइए। चलिए, तो हम उम्मीद करेंगे कि सरकार एक बार फिर से पुनर्विचार करेगी। अगर कोई डेडलॉक है तो बीच का रास्ता निकालेगी, और सरकार इन किसानों को जय जवान जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान नहीं चलेगी नहीं। अब एक चीज, एक सेकंड ये प्लीज हटा दीजिए। देखिए, अब एक सीरियस सीन से बात करें ना अखिल। अब देखिए, एक नारा इन्होंने लगाया, जय जवान जय किसान। आपको पता होगा ये नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। 65 के युद्ध के समय शास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे। तो ये जवान भी रहे हैं और किसान भी हैं। तो दरअसल अगर जय जवान जय किसान का नारा है तो ऐसे ही लोगों के लिए है जो 17 साल तक फौज में एक जवान की हैसियत से अपनी ड्यूटी की, बंदूकें चलाई, सामने से गोलियां चलती थी, सरहद की हिफाजत की, और आज ये किसान हैं। किसान के नाते
अपने हक के लिए, अपने हुकूक के लिए, अपनी मांग के लिए यहाँ धरने पर बैठे हैं। आपको नमस्कार करता हूँ। उम्मीद है कि सरकार आप सबकी बात सुनेगी और आप सब का जो डर है, आपकी आशंका है, उसके हिसाब से सरकार पुनर्विचार करेगी। फिलहाल खत्म करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। नमस्कार।